अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, शहर भर में आज एहतजाजी जुलूस के सबब पूरा शहर हैदराबाद आसिफा 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 के साथ इंसाफ करो के नारों से गूंज उठा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मोहल्लों और हत्ता के गली गली से जुलूस निकाले गए। जुलूसी आसिफा के कातिलों को मौत की सजा दो जैसे नारे भी लगा रहे थे। चंद्रन गुट्टे से चार मीनार तक एक जबरदस्त जुलूस निकाला गया। पुराने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी छोटे छोटे जुलूस नमाज जुमा से कबल मक्का मस्जिद पहुंच गए थे और नमाज जुमा के बाद मस्जिद के बाहर पुरजोर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन जिनके हाथ में आसिफा की ताईद में तहरीर करदा बैनर्स थे, आसिफा के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन पी सत्यनारायण ने मुजाहिरीन के जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि हुकूमत वाक़े पर आवाम के गम व गुस्से और नाराजगी के शदीद जज्बात का नोट ले चुकी है और कातिलों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। एक मरहले पर पी सत्यनारायण ने आसिफा के साथ इंसाफ करो का बैनर भी अपने हाथ में थामा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में बंद की अफवाह के पेश नजर पुराने शहर के 7 इलाकों और 400 से ज्यादा मसाजिद के करीब पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी जुलूस निकाले गए। उनमें कारवान, आसिफ नगर, सब्जी मंडी, जिर्रा, मल्लेपल्ली, सनत नगर और बोराबंडा के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से भी जुलूस निकाले जाने की इत्तलात मिली है। सवाल ये है कि क्या आसिफा के साथ वही इंसाफ होगा जैसे मक्का मस्जिद ब्लास्ट या फिर बिटोली के मामले में हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू आज 68 बरस के हो गए। उन्होंने अपनी सालगिरह के मौके पर आज अमरावती में रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का मुतालबा करते हुए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे एक रोज का अमरण व्रत रखा। उनके काबिनी रफ़ा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व काउंसिल के अलावा पार्टी कारकुनों की भारी तादाद ने भी उनका साथ देते हुए व्रत में हिस्सा लिया। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने गुज़श्ता माह ही NDA से अलहदगी अख्तियार कर ली, मरकजी हुकूमत पर अपने वादे से मुनहरिफ होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि 2019 के चुनाव में BJP को अवाम जबरदस्त सबक सिखाएगी। चंचलगुड़े के रहने वाले फराज अकीलवी ने दबिलपुरा पुलिस स्टेशन में अकरम खान कादरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्होंने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर उनके बारे में गैर गलत मालूमात अपलोड की हैं। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने आज एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा का दौरा किया और वहां के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका अरकान बल्दिया और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। मलकपेट में स्वीट होटल के पास भी आसिफा वाकई के खिलाफ बेहतर एहतजाज जबरदस्त मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। तेलंगाना एडवोकेट्स की जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने श्री रंगाराव एडवोकेट की क़यादत में डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए CRPC की दफे 44 के पुलिस स्टेशनों में बेजा इस्तेमाल के वाक़यात को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि अगर इसकी रोकथाम न हो तो पुलिस स्टेशनों में करप्शन और भी बढ़ जाएगा। एक्शन कमेटी ने कहा कि इस ज़मन में कोई इक़दाम फौरी तौर पर नहीं लिया गया तो वो एहतजाजी मुहिम शुरू कर देंगे। कठुआ जिले जम्मू में 8 साल लड़की आसिफा की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े पर बालकुंडा में भी एहतजाज किया गया और मकामी अवाम ने बस स्टैंड से MRO ऑफिस तक रैली निकाली। बाज़-ए-आज़ाद तहसीलदार को एक याददाश्त पेश करते हुए हाथियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कोकटपल्ली में चिलतारामा मंदिर के करीब लकड़ी के एक डिपो में आज अचानक आग लग गई, जिसके बाद सारे इलाके में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई। करीबी फायर इंजन को तलब किया गया, जिसे आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
पुलिस आसिफ नगर ने कल रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान 2 व्हीलर चलाने वाले 11 अफराद और एक ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। इंस्पेक्टर सैदुल्लू ने इस मुहिम की निगरानी की। कोकटपल्ली के इलाके सफदर नगर में आज सुबह कार्डन सर्च किया गया, जिसके दौरान एक राउडी शीटर के बशमूल 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नीज दस्तावेजात न रखने वाली 68 2 व्हीलर 47 ऑटो और एक कार को भी जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधोपुर ए वेंकटेश्वर राव ने कार्डन सर्च की निगरानी की, जिसमें 300 से ज्यादा पुलिस अहदेदार जवानों ने हिस्सा लिया। इनमें एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 3 ACPs, 12 इंस्पेक्टर्स और 30 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। पुलिस जवाहर नगर के हुदूद में वाक़े चिन्नापुरम डेंटल कॉलेज के अगबी हिस्से में गड़े करते हुए गैर मजाज तौर पर मट्टी निकालने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव ने बताया कि मट्टी के गैर कानूनी कारोबार के सिलसिले में इस्तेमाल किए जाने वाले 10 टिप्पल लारियों और एक JCB मशीन को भी जब्त किया गया। हल्का संबली गोशा महल और नामपल्ली में आज कटवा जिले जम्मू में अस्मत रेजी का शिकार आसिफा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए 3 रैलियां निकाली गई। मंगलहाट के नौजवानों ने चिश्ती चमन दारुसलाम चौराहा एक रैली निकाली, जिसकी क़यादत मखदूम साहब ने की। मुरादा खां पेट, अमर सिंह कॉलोनी वगैरह से होते हुए दारुसलाम पहुंची। मोहम्मद महबूब की निगरानी में सुबानपुरा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई रैली एक मीनार की मस्जिद सुबानपुरा बाजारघाट से होते हुए दरगाह यूसुफन पर इख्तिताम पहुंची। इसी दौरान ओल्ड व न्यू फर्नीचर शॉप के मालिकीन और वर्कर्स ने हारून कुरैशी की क़यादत में एक बाइक रैली निकाली, जो बाजारघाट पर खत्म हुई। जुबली हिल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कृष्णानगर के इलाके में फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले धमाकोशिया के फुट पड़ने से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस जुबली हिल मसरूफ तहकीकात है। DRDL के रूबरू एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। मुकामी कारपोरेटर फहद बिन अब्दाद के ताउन से पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्देखाने को मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 4 अरकान मोहम्मद इरफान अहमद, रईस पठान, मुनव्वरी बेगम और नौशाद ने रियासती वक्फ बोर्ड पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह नाकाम हो चुका है और हेरिटेज इमारतों और वक्फ इमलाक पर हफ्तों की दरपर्दा तायद कर रहा है। रियासती BJP ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 40% औकाफी जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं और कब्जे करने वालों में 99% सलमानी है। काबिल अफसोस बात यह है कि बेशतर काबिज़ीन या तो वक्फ बोर्ड के अरकान है या फिर उनके रिश्तेदार ही हैं। इन अरकान ने कहा कि वो गुज़िश्ता 2 दिन से शहर के मुख्तलिफ मकामात और औकाफी जायदादों का दौरा और मुआयना किया, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर अपने ही घर को लगी आग अपने घर के चिराग से वाला मामला है। वक्फ बोर्ड में 62 सियासी जमातों का असर और दबदबा है। उनके ही लोग रुकन बनते हैं और उनकी मदद से काबिज़ीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वक्फ काउंसिल के कानूनी मेंबर नौशाद ने कहा कि औकाफी जायदादों को डेवलप करके उसकी आमदनी को मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद पर खर्च किया जा सकता है, मगर इसके लिए वक्फ बोर्ड में संजीदगी और जानबदारी होनी चाहिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में इन दोनों चीजों का फकदान पाया जाता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन रईस पठान ने दफ्तर वक्फ बोर्ड में गुज़िश्ता दिनों हुए हंगामे का भी तज़किरा किया और कहा कि जो शख्स अपनी पार्टी कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो कैसे औकाफी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहेगा। पीएम मोदी ने लंदन के दौरे में वहां पर मुनक़िदा कॉमनवेल्थ चोटी सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे जलवायु परिवर्तन और छोटे ममालिक की तरक्की को मौज़ूए बहस बनाया। इस मौके पर लोगों ने यकीन जताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दूसरे को समझने में इस सम्मेलन से मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में
बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अपने लंदन के दौरे में कॉमनवेल्थ के सम्मेलन में आए कई ममालिक के सदूर से पीएम मोदी ने मुलाकातें की। युगांडा के सदर से मुलाकात करते हुए दोनों ममालिक से जुड़े कई मुद्दों को ज़ेरे बहस लाया। मॉरिशियस, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत कई मुल्कों के वज़ीर आज़म से मुलाकातें करके उनसे बातचीत भी की। भारत और ब्रिटेन ने सम्मेलन के मौके पर कई नफा बख्श कारोबारों के समझौते किए। करीब 1 अरब पाउंड के समझौतों पर दस्तखत भी कर दिए गए। कर्नाटका दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत के कारनामे बताने की कोशिश की और बताया कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाती आई है और भारत के बहुत सारे लोग भी इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुल्क में अपनी हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। कर्नाटका बीजेपी के साबिका में कई तनाज़ात का शिकार बने साबिका सीएम येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी भरा। इससे पहले उन्होंने शिमोगा में एक रोड शो भी किया। सुप्रीम कोर्ट में जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की अपील खारिज कर देने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन वाज़ेह हो कि कांग्रेस ने फिर अपनी आज़ादाना जांच की मांग को दोहराते हुए बताया कि इस हुकूमत के रहते हुए किसी भी मामले में आज़ादाना जांच नामुमकिन है। बड़ी देर की मेहरमा आते आते सारे मुल्क में कठुआ रेप केस पर जगह जगह जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरों के बाद अब जाके नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने मुल्क में खवातीन और कमसिन लड़कियों के साथ हो रही इस्मतरेज़ी के वाक़यात पर अपनी तशवीश जताई और बताया कि मुल्क की तरक्की में खवातीन का भी बड़ा हिस्सा रहा है और ये भी कहा कि मुद्दों को अमन व अमान से सुलझाना चाहिए। टेलीविजन की दुनिया से सियासत में छलांग लगाकर कपड़ा वजीर बना दी जाने वाली श्रीमती स्मृति ईरानी ने एक समिट में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले साल हैंडीक्राफ्ट के लिए 32,000 करोड़ की मदद दी गई और बताया कि मरकजी हुकूमत कारीगरों की मदद के लिए हर साल देती है 1,000 करोड़ की रकम। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सहारा केस के दौरान अब अदालत ने मुतल्लिका लोगों को हिदायत जारी की है कि अपनी जायदादों में से किसी एक को बेचकर जल्द से जल्द वो 15 मई तक रकम दाखिल कर दें।